हेलो दोस्तों, आप सभी का विकी एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं मानव प्रतिरक्षा एवं रोग, ह्यूमन इम्यूनिटी एंड डिजीज। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग एक बार दो बार देखते हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन अवश्य आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है। रेट्रोवायरस, यहाँ देखिए जो एड्स होता है या मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो किसके द्वारा होता है? रेट्रोवायरस के द्वारा ये रोग मानव में फैलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ देखिए एपिडेमिक बीमारी कहते हैं। क्या है? यदि कोई विश्व की बृहद यानी कि विश्व के स्तर पर महामारी रूप में फैल जाता है, उसी को हम एपिडेमिक कहते हैं। जैसे कि कोविड-19 जो बीमारी आई थी, हर जगह फैली हुई थी, इसी को हम कहते हैं एपिडेमिक के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए क्या वेक्टर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प ए है। यानी कि यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर तुरंत देखो और आगे बढ़ते रहो। एक बार दो बार इसे पढ़ लेते हैं आप लोग तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है? वेक्टर, वेक्टर के माध्यम से होते हैं रोग, एक दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, या इसको हम एजेंट के नाम से भी कहते हैं, जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता? यानी विषाणु जनित रोग नहीं है। तो देखिए रिंडर पेस्ट, ये विषाणु द्वारा नहीं होता है। बाकी जो होते हैं क्या होते हैं? बाकी सब विषाणु द्वारा रोग फैलते हैं। डेंगू है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, ये विषाणु द्वारा होता है, क्योंकि रिंडर पेस्ट विषाणु द्वारा नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित रोगों में कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है? यानी देखिए जिसे हम टीबी कहते हैं, ये रोग जो होता है जीवाणु के द्वारा होता है। बाकी जो रोग होते हैं आपके प्रोटोजोन्स हैं या फिर बैक्टीरिया वायरस के द्वारा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, मियादी ज्वर जिसे टाइफाइड फीवर कहते हैं, किस कारण होता है? यानी कि जीवाणु द्वारा होता है। जो टाइफाइड होता है आपके शरीर में, वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 8 आ गया है, गलती से यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तो श्वेत प्लेग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? यहाँ क्षय रोग, जो श्वेत प्लेग होता है उसको हम क्षय रोग या टीबी रोग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? देखिए जिसको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, जिसे हम टीबी कहते हैं, उसको हम BCG का टीका लगवाते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, DPT वैक्सीन में P किससे संदर्भित करता है? यानी कि पार्टूसियस नामक जो रोग होता है इसको ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 11, कुष्ठ रोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कुष्ठ रोग लेप्रोसिस हम कोढ़ कहते हैं आम भाषा में, उसको हम क्या कहते हैं? और इसका जो लेप्रोसी को हम कहते हैं हैंसन रोग कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कौन सा एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? यानी क्या है? मच्छर का काटना। मच्छर का काटना क्या है? ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। जिसको जो होता है विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं प्रसारित नहीं होता है, क्या है? मच्छर का काटना। कहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर अब 13, HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं? यहाँ देखिए लसिकाणु अणुओं को नष्ट कर देता है, इसी को नष्ट कर देता है। बाकी अगर हम और भी दवाइयाँ यूज करते हैं तो उसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है, इसलिए पहले इसी को नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14, पोलियो टीका की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 का 20 सही हुआ। भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पोलियोग्रस्त सूची से बाहर कर दिया गया? यहाँ क्या है? 2012 में भारत में पोलियो को कोई केस नहीं मिला था, इसलिए इसे हम 2012 में पोलियो की सूची से बाहर कर दिया गया।
क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16। डेंगू बुखार पीत ज्वर किस रोगवाहक द्वारा संचालित होता है? ये क्या है? एंडीज एजेप्टिटी के द्वारा होता है। ये इसके द्वारा क्या होता है? ये फैलता है। क्वेश्चन नंबर 17। हेपेटाइटिस बी जो होता है निम्नलिखित में से किस के कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? ये वायरस द्वारा होता है। जो हेपेटाइटिस बी होता है ये संक्रामक रोग के द्वारा संक्रामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18। मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? यहाँ पे मेनिनजाइटिस ये अच्छा रोग होता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प डी से हो मस्तिष्क। जो मेनिनजाइटिस नामक रोग होता है वो मस्तिष्क में होता है। क्वेश्चन नंबर 19। चेचक होने का कारण है? जो चेचक होता है क्या है? वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के द्वारा चेचक जिसे स्मॉल पास करते हैं छोटी माता के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प भी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जो जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? 5H5N1 को हम फ्लू वायरस के नाम से जानते हैं या एवियन फ्लू के नाम से जानते हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? विषाणु होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का भी हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर के द्वारा होता है। विकल्प बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 23। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? जो पर जंतुओं में होता है ये क्या है? कवक द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का भी सही है। 24। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थित मधुमेह डायबिटीज होता है? ग्लूकोज की मात्रा जब ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम डायबिटीज या मधुमेह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मधुमेह के उपचार है तो प्रयुक्त इंसुलिन हार्मोन्स का आविष्कार किसने किया था? तो जहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का ये है AGFG बैंटिंग के द्वारा ये उपचार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है बायोप्सी कहते हैं। जो कैंसर जो ऊतक होते हैं उसको जो हम जांच करवाते हैं उसको हम बायोप्सी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ल्यूकेमिया 27। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें असाधारण होता है। क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में ये क्या होता है? ये जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिरोधक इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है कमजोर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 28। काला जार का संचार किससे होता है? जो काला जार नामक मलेरिया जो रोग होता है जो फीवर होता है वो सिकता मच्छी है सोने वाली स्लीपिंग फ्लाइज कहते हैं इसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 30। काली खांसी के बचाव के लिए काली खांसी के बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT होता है। यहाँ देखिए 20 एक बार 30 है लेकिन यहाँ में स्प्रिंट होने की वजह से 29 का क्वेश्चन आगे दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं मादा एनोफ्लिज मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? आपके मलेरिया। पीछे क्वेश्चन नंबर जो 7 छूटा हुआ था जहाँ उसको इस तरह से पूरा किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 आया है। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? यहाँ देखिए ये फ्लेमिंग किया था। सबसे पहले प्रथम एंटीबायोटिक खोज ये फ्लेमिंग किया था। क्वेश्चन नंबर 31। टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? टीके का आविष्कार सबसे पहले देखिए एडवर्ड जेनर ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32। किस वैज्ञानिक द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा यह आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यहाँ क्या है? अल्बर्ट साबिन के द्वारा पोलियो जो होता है ओरल पोलियो वैक्सीन का विकास अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। अब यहाँ सूची वाले क्वेश्चन है, मिलान वाले क्वेश्चन है। यहाँ देगा प्लेग है, एड्स है, गंजापन है, मलेरिया है। तो यहाँ देखते हैं जो मलेरिया होता है जीवाणु द्वारा होता है और यहाँ एड्स जो होते हैं विषाणु द्वारा होता है। गंजापन होते हैं यहाँ प्रोटोजोन्स के द्वारा कवक और प्लेग जो होता है यहाँ मिला देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। यहाँ देखिए विकल्प डी सही हुआ। 4 का ए का क्या है? ए का 4 यानी जो है प्लेग ये प्लेग जीवाणु के द्वारा होता है। प्लेग क्या होता है? जीवाणु द्वारा होता है। और बी जो है क्वेश्चन नंबर बी है 3 जो होता है एड्स से विषाणु के द्वारा होता है। गंजापन जो होता है ये है विकल्प सी का 2 यानी कि कवक के द्वारा होता है गंजापन। और जो मलेरिया होता है वो क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर है डी का 1 यानी कि डी का 1 प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इसमें से विकल्प ए सही हुआ।
क्वेश्चन नंबर फिर 35 सूची का मिलान करना। यहाँ पर कोड दिए गए हैं, इसको हम यहाँ देखते हैं, सीधे सीधे आते हैं। हैजा है, प्लेग है, तपेदिक है, टाइफाइड है, यहाँ देखिए साल्मोना टाइफी, यहाँ देखिए क्या है टाइफाइड, इसके नाम से टाइफी यहाँ ऐसे होता है। तपेदिक जो होता है यहाँ के तपेदिक इसे कहते हैं। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। और विब्रियो कैलोरी द्वारा हैजा रोग होता है। और प्लेक्स पशुला प्रेस्टिस के द्वारा होता है। यहाँ हम देखते हैं विकल्प जो है ए सही है। यहाँ 3 का ए है, 3 का ए यानी ए का 3 हैजा किसके द्वारा होता है? विब्रियो कैलोरी। और यहाँ बी है का 4 यानी कि प्लेग पशुरी पेस्टिल्स होता है। और तपेदिक जो होता है क्वेश्चन नंबर यहाँ सी है। सी का भी जो विकल्प है वो हम 2 को मिलाएंगे, माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस होता है। और डी का 1 है सैल्मन टाइफी। इस तरह से विकल्प इस सही हुआ। तो यहाँ हम लोग देखा तो 35 क्वेश्चन थे। अगर ये क्वेश्चन को आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को सुनने के लिए। नमस्कार।